पहला वर्ड है आज हमारे पास डिसेमिनेट। क्या है सर डिसेमिनेट? डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी जानकारी को फैलाना, स्प्रेड करना। तो डिसेमिनेट करना यानी कि वर्ब, ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच फैलाना। प्रोपेगेट करना, सर्कुलेट करना, जब किसी चीज को सर्कुलेट करते हैं तो उसे चारों तरफ फैला देते हैं। डिफ्यूज करना यानी कि ये भी फैलाना। डिस्पर्स, पार्टिकल्स जब डिस्पर्स होते हैं तो वो भी स्प्रेड आउट होते हैं। और प्रोक्लेम करना मतलब किसी चीज को फैला देना। ठीक है, सेंटेंस क्या है? आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम डिसिमिनेट करो इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को तुम चारों तरफ फैला दो। जैसे कि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा? स्प्रेड आउट। स्प्रेड मतलब फैलाना। बाकी ऑप्शंस को अगर खोलें तो गाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। कोलोजल, साइज में बहुत बड़ा। एक्सिलरेटेड क्या होता है? हैप्पी, खुश, जॉयफुल। मीगर क्या होता है? स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, मात्रा में बहुत कम। स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, ये होता है मीगर। साइज में या मात्रा में बहुत छोटा, दिस इज कॉल्ड मीगर। चार ऑप्शन आ गए हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगले वर्ड पे। हो गया? थम्स अप मार देना जब हो जाए। वो कैब के कितने सेट कराओगे? 100 सेट्स कराएंगे वो कैब के। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अगला दूसरा क्वेश्चन है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकली करके, उसे अनुभव करके करते हैं तो उसे कहते हैं एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल का मतलब होता है वास्तविक, रियल, एक्चुअल, ऑब्जर्व, जिसे हमने ऑब्जर्व किया हो, जिसे हमने भापा हो खुद। प्रैक्टिकल हो, जो जो प्रैक्टिकली हो सकता है। प्रैग्मेटिक या फैक्चुअल, जो फैक्ट्स पर आधारित हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। एग्जाम्पल, देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जो प्रैक्टिकल हो टू सपोर्ट हिज थेसिस, उसके थेसिस को हम सपोर्ट कर सके। थेसिस का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग। मान लो मैंने कुछ लिखा है, उसका सबूत अगर मेरे पास है तो मैं उसे प्रूव कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो कह रहा है कि उसके पास एविडेंस नहीं है। कैसा एविडेंस? प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है कि हम उसकी थ्योरी को सही कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया होता है, और जिस चीज पर हमने एक्सपेरिमेंट किया गया था वो होता है प्रैक्टिकल। अगला क्या है? कंसील। कंसील करना मतलब किसी चीज को हाइड करना, ठीक है, छिपाना। या इसका हम क्या वर्ड लिख सकते हैं? डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज मतलब भी छिपाना। स्केप्टिकल लोग कैसे होते हैं? स्केप्टिकल होते हैं सक्की, सिनिकल, CYNICAL, जो किसी पर क्या करते हैं? डाउट करते हैं, सिनिकल। या डाउटफुल, DOUBTFUL। सेवर, देखिए सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर का मतलब होता है दो हिस्सों में तोड़ना। तो इसका हम सिनोनियम लिखेंगे डिवाइड। सेवर मींस डिवाइड, और डिवाइड किस में? दो भागों में, डिवाइड इनटू टू, दो पार्ट्स में क्या कर देना? किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना, दिस इज कॉल्ड डिवाइड। क्लास है अभी तो, ऑनलाइन क्लास चल रही, लाइव है, चल रही है कि शाम को कॉल करना। हाँ, बाइफिरकेट। ठीक है, परीक्षा ऑफिशियल्स, ये अमित सिंह कौन सा बच्चा है? एक बार इसको ब्लॉक कर दो। और दूसरा, इसको रॉबिन सर का नंबर दे दो और उन पे डायरेक्ट बात कर लेगा। बाकी यहां से ब्लॉक कर दो इसको। ठीक है, इनको तमीज नहीं है कि कहां पर क्या बात करनी है, क्या करना है।
आप ब्लॉक कर दीजिए इसको। हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया, यहां तक क्लियर है सभी को? बाकी नाइट क्लास वगैरह भी स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में, एक बार थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा तो इस वजह से। जैसे टाइम मिलेगा मैं अपने आप स्टार्ट कर दूंगा। चलिए अगला वर्ड क्या है? कमेंसुरेट। क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव, किसी के अनुरूप। प्रपोर्शनेट, समानुपात। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बताया हुआ है जो सेम रेशियो में होते हैं। इक्वल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी दो चीजें होती हैं तो एक दूसरे के सेम रेशियो में होती हैं। एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों की जो आय है, इज नॉट कमेंसुरेट, वो समान अनुपात में नहीं है विद द लेबर दे डू, जितनी मेहनत वो करते हैं ना उतना पेमेंट नहीं मिलता उन लोगों को। मेहनत बहुत करता है किसान, लेकिन उसका सेम रेशियो में उसे मेहनत का जो फल है वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है। मोनोटोनस क्या हो जाएगा? अगर कोई जॉब मोनोटोनस है तो वो कैसी है? डल एंड बोरिंग है। वेन मतलब क्या होता है? प्राउड, घमंड। और अनमाइंडफुल क्या होता है? अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब क्या है? जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो दैट टाइम यू से कि यार आई एम अनमाइंडफुल ऑफ इट, मैं इस चीज से जागरूक नहीं हूं। वेन इट मींस यू आर नॉट, सॉरी, यू आर प्राउड ऑफ समथिंग, आपको किसी चीज पर घमंड है। तो वेन इज प्राउड, मोनोटोनस इज बोरिंग, और अनमाइंडफुल मतलब अनअवेयर, किसी चीज की जानकारी ना होना। लिखिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम का पहला वर्ड क्या है सर? इम्पेकेबल। सर इम्पेकेबल क्या होता है? प्यारे बच्चों, इम्पेकेबल हम उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर इम्पेकेबल है, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई सामान खरीदा है और वो इम्पेकेबल है तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, निर्दोष। स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग ना हो। फ्लॉलेस, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। स्टेनलेस, जिसमें कोई दाग, स्टेन भी दाग होता है, धब्बा। प्योर, एब्सोल्यूट, जो परफेक्ट हो। इमैक्युलेट, जो साफ सुथरा हो। इनफेलिबल, जिसमें कोई कमी ना हो। परफेक्ट, कंज्यूमेट का मतलब भी परफेक्ट। इनरेप्रोचेबल का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना निकाला जा सके। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? जिसमें गलती हो, और जिसमें गलती हो उसे क्या कहेंगे? फॉल्टी, मतलब फुल ऑफ फॉल्ट्स। उसमें बहुत सारी क्या मिलेंगी आपको? कमियां मिलेंगी, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है रिलेवेंट। अगर कोई चीज रिलेवेंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एक मतलब है, इसका मतलब वो है लॉजिकल, उसमें है लॉजिक, उसमें है तर्क, दैट इज कॉल्ड रेशनल। रिलेवेंट इज लॉजिकल या रेशनल। रिमेडी क्या होता है? क्योर, उपचार, इलाज। रेलिश करना मतलब किसी चीज को इंजॉय करना। जब आप किसी चीज को रेलिश करते हो तो उसे इंजॉय करते हो, उसका आनंद लेता हो। ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट अगला क्या है? ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट क्या होता है सर? चापलूसी, फॉनिंग, विडल, कॉक्स। इनग्रेशिएट करना मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, साइकोफेंसी भी चापलूसी, कैजोल भी, और एड्यूलेशन, इन सभी का मतलब क्या है? किसी की चापलूसी करना। सेंटेंस क्या है? मैनी पीपल गेट प्रमोशन। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है। कैसे मिलता है प्रमोशन? बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है। किस तरीके से मिलता है? मैनी पीपल गेट प्रमोशन थ्रू ब्लेंडिशमेंट, चापलूसी करके। जैसे ये साहब इनके पैर दबा रहे हैं तो इन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, तो चापलूसी करते हुए। ऑप्शन क्या होगा? अब एक तो क्या चापलूसी करना, किसी की प्रशंसा करना, उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को क्या करना? फटकार लगाना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेप्रूव। रेप्रूव का मतलब क्या होगा? क्रिटिसाइज या स्कोल्ड, डांटना। बिलिटिल करना मतलब अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, किसी की वैल्यू कम करना, किसी को कम करना, दैट इज कॉल्ड बिलिटिल। अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू करना। रेसिंड मतलब कैंसिल करना, कानून या नियम या किसी पॉलिसी को कैंसिल कर देना। और रिनाउंड लोग कैसे होते हैं? फेमस। फेमस यानी कि एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट्स सी अगेन। फिटफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिटफुल? क्या है सर फिटफुल का मतलब? देखिए, इसको ऐसे लीजिए, व्हेन इट रेन्स फिटफुली, जब फिटफुली बारिश होती है तो क्या इसका मतलब है? फिटफुल रेन होने का मतलब है कि कोई चीज अस्थिर रूप से, मतलब आज हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, तो अनियमित रूप से होती है, रेगुलरली नहीं होती है वो चीज। तो स्पोरेडिक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट इरेगुलर, स्पेस्मोडिक, इरेटिक, इरेगुलर, इन सभी का मतलब है रुक रुक कर। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा नियमित रूप से, लगातार। अगला है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड आउट करना। प्रोलिफरेशन, स्प्रेड करना। अभी मैंने स्प्रेड के लिए वर्ड बताया था डिसिमिनेट। डिसिमिनेट, डिसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना, ये मैंने अभी लिखवाया था, है ना। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है टू मेक अनहोली, टू मेक अनहोली, अपवित्र करना। अनहोली, अपवित्र करना, हिंदी में लिखेंगे इसको अपवित्र करना। अपवित्र, पवित्र करना, किसी चीज को, किसी चीज की पवित्रता को भंग कर देना, है ना। प्रोफेस, प्रोफेस करने का मतलब है क्या है? व्हेन यू प्रोफेस समथिंग, तो आप उस चीज को क्या करते हो? स्वीकारते हो। प्रोफेस करना मतलब एक्सेप्ट करना। लिखिए फटाफट और थम्स अप डाल देना जब हो जाए। ठीक है जी, तो इसको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि फिर आप लोगों को इसमें नहीं तो आगे दिक्कत होगा। प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर समथिंग, किसी चीज को डिक्लेयर करना, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना। कैसे कहना? स्पष्ट रूप से। व्हेन यू प्रोफेस समथिंग, यू से समथिंग क्लियरली। तो आप एक्सेप्ट तो करते हो, बट उसे एक्चुअली स्पेशली क्लियरली करते हुए कि भाई आप, मैंने ये बात बोली है और मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। तो व्हेन यू प्रोफेस समथिंग, यू डिक्लेयर समथिंग क्लियरली, या टू से समथिंग क्लियरली। टू से समथिंग क्लियरली, किसी चीज को स्पष्ट रूप से
कहना, ये हो जाता है प्रोफेस।